तो एक वक़्त हुआ करता था कि जब लोग स्टार्स के फ़ैन हुआ करते थे, यानी कि वो जब किसी मूवी को देखने जाते थे तो उसकी एक मेन वजह हुआ करती थी कि उस मूवी में हर एक्टर कौन-सा है। लेकिन अब ऐसा एक दौर आ चुका है जहाँ पर स्टारडम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बड़े-बड़े स्टार्स जो हैं वो हैं भी, तो वो बस नाम के ही हैं और अब उनका ना ही वैसा फ़ैंडम रहा है। और ये चीज़ जो है ये काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट भी की है कि जो स्टार पावर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी। हॉलीवुड में तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन बॉलीवुड में अब भी आप कह सकते हैं हाँ, कुछ स्टार पावर है। लेकिन अगर स्टार पावर अगर सही में कहीं ज़िंदा है तो बस साउथ इंडस्ट्री में है। लेकिन अगर आजकल के दौर में जो है लोग एक जो बड़ी वजह है कि कोई फ़िल्म देखने जाते हैं वो या तो होती है कि या वो किसी फ्रेंचाइज़ का पार्ट है, किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा जो एक दूसरा जो बड़ी रीज़न है कि लोग अपनी मूवीज़ क्यों देखने जाते हैं, तो उसकी मेन वजह होती है डायरेक्टर। तो ज़रा मैं आज ही इस वीडियो में आपने जो है 4 मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स के बारे में बात करूँगा और साथ ही साथ उनकी मोस्ट फेवरेट फ़िल्म के बारे में भी बात करूँगा। जो सिर्फ़ मैं सिर्फ़ एक ही फ़िल्म चूज़ करूँगा हर एक डायरेक्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है ऑब्वियसली मेरे फ़ेवरेट्स में, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के फ़ेवरेट होंगे या फिर फ़ेवरेट्स में तो होंगे ही, वो है क्रिस्टोफर नोलन। तो क्रिस्टोफर नोलन को मुझे नहीं लगता किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। कोई भी सिनेमा लवर है उसने कभी ना कभी क्रिस्टोफर नोलन का नाम तो सुना ही होगा। अगर नाम ना सुना होगी कोई ना कोई मूवी तो देखी ही होगी, अगर वो ज़रा भी हॉलीवुड की मूवीज़ में इंटरेस्टेड है। तो क्रिस्टोफर नोलन ने हमें बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जो कि बहुत मज़े की हैं, जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट ट्रायलॉजी। ओवरऑल उनकी जितनी भी मूवीज़ हैं मैंने 1 या 2 को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी ही देखी हैं और सभी मूवीज़ मतलब कोई भी मूवी मतलब ऐसी नहीं है जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया हो, बल्कि ऑलमोस्ट हर मूवी को देखने में मज़ा ही आया है। लेकिन अगर मुझे किसी एक मूवी को चुनना होगा जो कि मेरी इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो फ़िल्मोग्राफ़ी है इसमें मेरी मोस्ट फ़ेवरेट मूवी है, तो वो होगी इंटरस्टेलर। तो इंटरस्टेलर एक पॉपुलर चॉइस है और ऑलमोस्ट आजकल जब भी कोई किसी से पूछता है कि मूवी आपकी फ़ेवरेट मूवीज़ में से के नाम बताएँ तो इंटरस्टेलर का नाम उसमें हमेशा होता ही होता है। तो बाकियों की तरह मेरी भी जो फेवरेट मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की वो इंटरस्टेलर ही है। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन-सी है क्रिस्टोफर नोलन की? ये मुझे लाज़मी कमेंट में बताएँ। तो इसके अलावा बढ़ते हैं अब अगले डायरेक्टर पे। तो जो नेक्स्ट डायरेक्टर है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर है, वो है डेविड फिचर। तो डेविड फिचर भी क्रिस्टोफर नोलन की तरह एक बहुत ही बड़ा नाम है। ऑल्दो उसकी जो फ़िल्म मूवीज़ होती हैं वो बॉक्स ऑफिस पर उतना बड़ा नहीं कर पाती और बल्कि उनकी तो बहुत सारी पॉपुलर मूवीज़ तो फ्लॉप ही हुई हैं। लेकिन वो एक क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर हैं और पब्लिक भी उनकी जो मूवीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। और उनकी जो बहुत सारी मूवीज़ हैं जैसे कि फाइट क्लब, 7 ये आज कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं और मास्टरपीस मूवीज़ में कंसिडर की जाती हैं। ये किस डेविड फिचर की भी मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं, हालाँकि सारी नहीं देखी है। लेकिन जो भी अभी तक मैंने उनकी मूवीज़ देखी है, अगर उनमें से मुझे कोई एक पिक करनी हो वो है गॉन गर्ल। तो गॉन गर्ल एक ऐसी मूवी है जिसका मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। वो भी आप सबने देखी होगी अगर आप ज़रा भी थ्रिलर वर्ग के मतलब थ्रिलर मूवीज़ के फैन हैं। इस मूवी के जो सस्पेंस या जो थ्रिल था, जो वो कैरेक्टर था फीमेल का, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं इधर पॉइंट लिख लूँगा। वो बहुत ही वेल रिटन कैरेक्टर था। ओवरऑल जो सस्पेंस इस मूवी में क्रिएट होता है, बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जो इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करती हैं, जिसमें हर टाइम आप सोच रहे हो कि अब आगे क्या होगा। और साथ ही साथ उसका जो ट्विस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग में सोच रहा था कि एक मिस्ट्री टाइप मूवी होगी, मतलब मिस्ट्री मूवी तो ये थी ही, लेकिन इस तरह की जिसमें हम पता करेंगे हर किडनैपर है क्या, वो गई कहाँ। लेकिन जब मूवी का जब ट्विस्ट रिवील होता है तो उसके बाद बिल्कुल एंटिसिपेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप हर टाइम सोच रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये एक बहुत ही वेल रिटन मूवी है और ये थ्रिलर जॉनर में आया है कि वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न डे थ्रिलर्स है और ये मेरे हिसाब से तो मस्ट वॉच मूवी है हर किसी के लिए। तो अब अगले डायरेक्टर की बात करते हैं। तो ये जो डायरेक्टर है ये इसकी जो मैं फेवरेट मूवी बताने वाला हूँ सिर्फ इसी की वजह से ये डायरेक्टर जो है मेरी फेवरेट जो है डायरेक्टर्स की लिस्ट में आया है। उसकी मैंने पहले भी मूवीज़ देखी हैं और वो सारी ही बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ एक जो स्पेसिफिक मूवी है इसके बाद ये डायरेक्टर बिल्कुल मेरा फेवरेट्स में से एक बन गया। तो उस डायरेक्टर का नाम है डेनिस वेल्न्यू। मुझे पता है थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं इधर लिख लूँगा ऊपर साइड पर। तो इनकी जो मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है वो है इंसेंडीज़। हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं जो कि मास्टरपीस कंसिडर की जाती हैं, जैसे कि प्रिजनर्स और अभी ये जो करंटली चल रही है ड्यून सीरीज़। ये सारी ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हाँ, तो मैंने ज़्यादा नहीं देखी, प्रिजनर्स भी मैंने कंप्लीट नहीं की है, वो भी मैं करूँगा जल्दी। और ड्यून जो फ्रेंचाइज़ है वो भी मुझे बड़ी पसंद है। मेरी करंटली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो ऑनगोइंग मूवी फ्रेंचाइज़ है उनमें से भी एक ड्यून है और वो नो डाउट वो बहुत अच्छी फ्रेंचाइज़ है और उसके थर्ड पार्ट के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। लेकिन अगर मुझे बस कोई एक ही फ़िल्म चूज़ करनी हो उसकी डेनिस वेल्न्यू की ओवरऑल फ़िल्मोग्राफ़ी में, तो वो डेफ़िनेटली होगी इंसेंडीज़।
तो जिसने भी इंसेंडिस देखी है तो वो तो जानता ही है कि ये जो मूवी है ये सारी जो तारीफ़ें ये वाक़ई ये डिज़र्व करती है जो इसमें इसे मिलती हैं। इसका जो ट्विस्ट था एंड का वो मेरा मोस्ट फेवरेट ट्विस्ट है जो कि आज तक मैंने किसी भी मूवीज़ में देखा है। ये नहीं कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट द मोस्ट फेवरेट ट्विस्ट है। इतना ज़्यादा शॉकिंग, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग और इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वो ट्विस्ट था कि आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाते हो। जब वो रिवील होता है तो कुछ टाइम के लिए तो आप कह रहे हो कि नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता होता है कि हाँ, यही है। तो अगर ये मूवी लेकिन इसकी जो ये जो इंसिडीज़ मूवी है मैं दिखाना तो हर किसी को चाहता हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पाता फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। मैंने कुछ फ्रेंड्स को रिकमेंड की थी और उन्होंने भी कहा कि ये किस तरह की मूवी है। हालाँकि ये नहीं कि वो मूवी बुरी थी लेकिन आपको पता है जो उसमें जो एंड का ट्विस्ट है वो हर कोई मतलब हज़म नहीं कर पाता। तो ये थी मेरी डेनिस villeneuve की फ़ेवरेट मूवी। और इसके बाद जो अगली मूवी है कि सॉरी जो अगला डायरेक्टर है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो इनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो वो है राजकुमार हिरानी। तो राजकुमार हिरानी ने अपने ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स से भी ज़्यादा लंबे बड़े करियर में कुछ ज़्यादा मूवीज़ डायरेक्ट नहीं की हैं। उनकी आई गेस टोटल 6 मूवीज़ ही आई हैं और उनमें से जो लास्ट वाली थी शाहरुख खान की हुई डंकी वो भी मैंने अभी तक नहीं देखी, वो भी मैं ज़रूर देखूँगा। लेकिन उसके कुछ पॉज़िटिव नेगेटिव मिक्स्ड रिव्यूज़ ही आए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखूँगा ज़रूर। तो राज को इस लिस्ट में आते हुए अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी डायरेक्टर की मूवी चूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम हुई है वो थी राजकुमार हिरानी की मूवीज़। क्योंकि इनकी 2 मूवीज़ के दरमियान में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। बाकियों के लिए तो मेरी कोई एक क्लियर प्रेफ़रेंस थी कि हाँ, बस यही पसंद है फ़ेवरेट। लेकिन इनकी 2 मूवीज़ हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इनमें काफ़ी मैंने सोचा तो एंड पर मैं उनकी एक ही मूवी चूज़ की, वो है पीके। तो जो पीके एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी है क्योंकि इसमें रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया था और ये जब मूवी रिलीज़ होती तभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हालाँकि इसे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था। और आई गेस जब ये रिलीज़ हुई थी तब ये बॉलीवुड की मोस्ट अर्निंग मूवी थी उस साल की भी और शायद उससे पहले भी मतलब मोस्ट नंबर 1 पे मूवी यहीं चल रही थी मेरे हिसाब से। तो इसके अलावा जो मूवी है जो सेकंड मूवी मुझे लगता है मेंशन कर ही देनी चाहिए अगर किसी को कोई क्यूरियोसिटी है कि जो सेकंड मूवी जो थी इसके साथ कंपीट करी थी इस राजकुमार हिरानी की वो थी थ्री इडियट्स थी। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मैंने पीके को ही प्रेफ़र किया। तो राजकुमार हिरानी की बाकी मूवी जैसे मुन्ना भाई एमपीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, ये भी काफ़ी अच्छी, संजू भी काफ़ी अच्छी थी। अगर इनमें से मुझे एक जो मूवी है लगे रहो मुन्ना भाई वो मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं है लेकिन ओवरऑल उनकी जो फ़िल्मोग्राफ़ी है, जो डायरेक्शन का जो स्टाइल है, वो जो कॉमेडी और जो सीरियसनेस का ब्लेंड है ये बहुत ही कम लोग ये अचीव कर जाते हैं। इनकी जो सारी मूवीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होती है और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फ़नी भी होती है। जैसे थ्री इडियट्स है वो इतने सीरियस टॉपिक को टच करती है जो स्टूडेंट्स पे प्रेशर होता है, जो उसमें जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से तो ये थे मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर्स और उनकी मेरी मोस्ट फेवरेट फ़िल्म्स। तो आप भी ज़रूर जो अपने वो जो फेवरेट डायरेक्टर्स हैं और उनकी जो फ़िल्म्स हैं वो आपको पसंद हैं, जो मतलब मोस्ट फेवरेट है, वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अगर वो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें।